मार्शल वर्क के इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़का यूजी के घर में आ जाता है जिसका नाम माई यू था। तभी दूर खड़े मुयांग और जनरल भी उसे देख रहे होते हैं। मुयांग उससे पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। इसको देखकर लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली से आया है, जिस पर जनरल कहता है कि हाँ, ये मार्क्यूस फैमिली का बेटा है, लेकिन इसका यहाँ पर अचानक आना लगता है कोई बड़ी बात है। अब दूसरी तरफ हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माई यू यूजी से कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी लाया हूँ। जिस पर यूसी उससे कहती है कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर तभी भी थैंक्स। अब माई यू उससे कहता है कि क्या तुमने एक अफवाह सुनी? मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट लवर है। जिस पर यूसी कहती है कि सिर्फ वो एक अफवाह है, तुम्हें उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका मतलब तो साफ है कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो। अब जिस पर माई यू से कहता है कि क्या तुम्हें हिस्ट्री की कहानी याद है कि क्वीन ने साओ को हराया था, और वो भी र्यूमर्स की मदद से। मुझे लगा था कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं कि अफवाहों में कितनी बड़ होती है। और अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मुयांग उससे कहता है कि क्या कहा तुमने? क्या वो उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है? जिस पर जनरल कहता है कि हाँ, वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि तुम्हारा और यूजी का चक्कर है। और फिर तभी दूसरी तरफ ताजी वहाँ से गुजर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मुयांग उसके हाथ से वो प्लेट छीन लेता है और खुद वहाँ से चले जाता है। जनरल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक वो जा चुका था। अब हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मारियो यूजी से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अब जिस पर यूजी कहती है, तो क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मुझे इन अफवाहों से कोई फर्क पड़ता है? और वैसे भी अगर मैंने इस रिश्ते का हाँ कर भी दिया, तो क्या तुम्हारी फैमिली के ऊपर दाग नहीं लगेगा? और तुम्हारी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे? अब जिस पर मिया यू उससे कहता है कि अगर एक बार हमारा रिलेशनशिप हो गया, तो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस र्यूमर्स को भी तोड़ सकता है। अब जब वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मुयांग आता है और कहता है कि क्या ये भी कोई बात हुई? इससे तो साफ पता चलता है कि तुम र्यूमर्स की हेल्प से यूजी को इस रिश्ते के लिए फोर्स कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हेल्प करनी है तो जाकर तुम र्यूमर्स की जड़ को ही तोड़ दो, तो फिर कभी ऐसी अफवाह बनेगी नहीं। अब उसकी बातों को सुनकर मिस्टर मियाओ यू गुस्सा आ जाती है और वो यूजी से कहता है कि तुम्हारे यहाँ क्या ऐसी होता है कि कोई भी बाहर से आए और मुंह चलाने लगे? अब जिस पर यूजी उसे समझाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो यांग का नेचर ऐसा ही है, इसलिए मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है, आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। और अब यहाँ पर मुयांग भी उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा होता है। अब जिस पर मियाओ यू को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट लग रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर उसका आदमी आकर मुयांग के ऊपर टैग कर देता है। इससे पहले कि वो उसे और मार पाता, तभी बीच में जनरल आ जाते हैं और उसको देखकर वो लड़का वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ यूजी कहती है कि ये शंग मेंशन है, तुम्हारा घर नहीं कि तुम आकर हमारे लोगों को मारो और अपनी इमेज खराब करो। अब जिस पर मियाओ यू खड़ा होता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरा आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, लेकिन मुझे इस लड़की के अंदर का ब्लड और पावर ज्यादा लगती है, तो क्यों ना ये भी रूटीन सैक्रिफाइस में हिस्सा ले, और इसकी उम्र भी 20 साल की है, तो मुझे लगता है। अब जिस पर यूजी कहती है कि ये सब कुछ शंग फैमिली का मैटर है, तो तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। अब जिस पर मियाओ यू वहाँ से ही कहते हुए जाने लगता है कि शायद अभी शंग फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यूजी उसे रोक देती है और कहती है कि जो ये सामान तुम लेकर आए हो, इसे वापस ले जाओ। अब जिस पर मियाओ यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उन सबको फेंक देता है और वहाँ से कहने लगता है कि ये सारा सामान मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम किसी और को दे देना। लेकिन मुझे लगता है अगर ये लड़का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो फिर इसका यहाँ पर रहना तो बेकार ही होगा। और अब दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयांग जनरल से कहता है कि क्या तुम मुझे कुंग-फू सिखा सकते हो? मुझे भी रूटीन सैक्रिफाइस में पार्टिसिपेट करना है। अब जिस पर जनरल कहता है कि तुम नहीं जानते हो वो कितना ज्यादा खतरनाक है, ये 3 साल में एक बार आता है, जो कि मार्क्यूस फैमिली की पुराने सालों से चलते आ रहा है। हर फैमिली का एक समान लड़का इसमें पार्टिसिपेट करता है और जीतने वाले को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब जिस पर मुयांग कहता है कि हाँ, फिर इसमें क्या बड़ी बात है? तो जनरल उसे कहते हैं जो तुम समझ रहे हो ऐसी बात नहीं है, इस खेल में ऐसा होता है कि आदमी मर ही जाए या फिर दूसरे को मार दे। लेकिन मुयांग जनरल से कहता है कि क्या आप भूल गए, मेरे पास तो 23 हुई है ना, और उसकी पावर से शायद मैं जीत सकूं, और अगर मुझे कोई चोट भी लगती है तो वो वापस से रिकवर हो जाएगी। लेकिन जनरल कहता है कि यह पावर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर उस जगह पर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद हम तुम्हें ताइसू की हेल्प से वापस नहीं ला सकते हैं जो तुम सोच रहे हो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।